एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी वन विभाग की तरफ से फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए निकाली गई है। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, पे स्केल्स, एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट के बारे में। आप में से जिनको भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना है वो लोग 29 जुलाई 2024 से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट 29 जुलाई 2024 से हो जाएगा। फॉर्म ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई होगा। आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन से ही या फिर किसी साइबर कैफ़े पर जाकर ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करवा सकते हैं और इसका लास्ट अप्लाई डेट है 10 अगस्त 2024। पेमेंट करने का 1 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक आप लोग एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग 29 जुलाई से लेकर 10 अगस्त 2024 तक इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे बिहार फॉरेस्ट गार्ड वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार अलग अलग रखी गई है। पहले जानते हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 600 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी और एसटी कैटेगरी। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 150 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी भी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। एससी और एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी बहुत ही कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज यानी कि न्यूनतम उम्र 21 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज यानी कि अधिकतम उम्र 35 वर्ष रखी गई है। जिनका भी एज 21 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इस वैकेंसी के अंतर्गत मैक्सिमम एज बहुत ज़्यादा है, तो जिनका भी एज अभी बचा हो वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आपको पर मंथ 34,800 रुपये सैलरी दी जाएगी लेवल 6 के अकॉर्डिंग। जी हाँ, लेवल 6 की सैलरी इस वैकेंसी के अंतर्गत दी जाएगी, जिसमें आपको प्रति माह 34,800 रुपये सैलरी दी जाएगी। प्लस में ग्रेड पे यानी कि मासिक भत्ता भी 4200 रुपया दिया जाएगा। यानी कि आपको मंथली सैलरी 40,000 रुपये तक लगभग दी जाएगी। इस वैकेंसी के अंतर्गत सैलरी बहुत ही अच्छा है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को हमारी ये जानकारी अच्छी लगी, यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई। चलिए नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। हम लोग जानेंगे कैटेगरी वाइज पोस्ट डिटेल्स के बारे में, यानी कि किस कैटेगरी के लिए कितनी सीट्स रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं यूआर के लिए। इनके लिए 79 सीट है। नेक्स्ट है एससी कैटेगरी यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट के लिए। इनके लिए सिर्फ एक ही सीट है। नेक्स्ट है एसटी, इसमें 47 सीट है।
उसके बाद है BC1 कैटेगरी, इसमें 15 सीट है यानी कि 15 सीट है। नेक्स्ट है BC2, इसमें 12 सीट है। और लास्ट है EWS कैटेगरी, इसमें 16 सीट है। आप लोग अपने कैटेगरी के अनुसार देख लीजिए कि आप किस कास्ट से हैं, किस कैटेगरी से हैं, उसके अकॉर्डिंग आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यह वैकेंसी फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए निकाली गई है और बहुत ही अच्छी पोस्ट है। साथ ही इसमें सैलरी भी लेवल 6 के अकॉर्डिंग प्रतिमाह समझिए कि आपको मासिक भत्ता जोड़कर 40,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। सैलरी बहुत ही अच्छी है, आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत आप लोगों से ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आप लोगों का एग्ज़ाम रिटन के माध्यम से लिया जाएगा, यानी कि ऑफलाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें आप लोगों का जीके जैसे सभी सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें आपका भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 20 प्रश्न पूछा जाएगा। नेक्स्ट है भारत एवं विश्व का भूगोल, यहाँ से भी 20 प्रश्न रहेगा। उसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान, यानी कि पॉलिटी से, यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है भारतीय अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमी से, यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र एवं संस्कृति, यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद है राज्य, देश एवं विश्व की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, यहाँ से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि करेंट अफेयर से भी 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और लास्ट है सामान्य विज्ञान, इसमें आप लोगों का फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यानी कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जंतु विज्ञान, तीनों से मिलाकर 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल आप लोगों से 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और इनके लिए मार्क्स भी 150 ही दिए जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न के लिए आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। परीक्षा का समय रहेगा 3 घंटा का। 3 घंटा में आप लोगों को 150 प्रश्न को सॉल्व करना है। आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ जीके जीएस है, ना तो इंग्लिश है, ना मैथ है, ना रीजनिंग है। आप लोग आराम से कर सकते हैं, सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। चलिए लास्ट हम लोग जानते हैं फिजिकल एलिजिबिलिटी, क्योंकि यह फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर के लिए वैकेंसी है, तो इसमें फिजिकल भी लिया जाएगा, जिसमें हाइट, चेस्ट और रनिंग वगैरह सब कुछ आपका देखा जाएगा। इसमें आपका हाइट मेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर, SC और ST के लिए रहेगा। बाकी जनरल और EWS के लिए 163 सेंटीमीटर रहेगा। फीमेल SC और ST के लिए हाइट 145 सेंटीमीटर, जनरल के लिए 150 सेंटीमीटर, मेल के लिए चेस्ट 79 से लेकर 84 सेंटीमीटर रहेगा सभी के लिए। इस वैकेंसी में फिजिकल क्वालिफ़िकेशन भी अधिक नहीं रखी गई है, हाइट भी कम है, तो आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जितना हाइट पूछा गया है उतना अगर आपका हाइट हो तो, यदि हाइट कम हो तो आप लोग फॉर्म अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपका रिजल्ट आने के बाद भी फिजिकल क्लियर नहीं होगा तो फाइनल रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। लास्ट हम लोग जानते हैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन बैचलर डिग्री विथ 1 year सब्जेक्ट नेमली एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री या फिर वेटरनिटी साइंस या फिर फॉरेस्ट्री या बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एस्थेटिक्स, इन्हीं में से किसी एक में आपका ग्रेजुएट होना चाहिए, तो ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर ऑनर्स इन रिलेटेड सब्जेक्ट, जिसमें आपका इंजीनियरिंग डिग्री इन मैकेनिकल, सिविल या केमिकल, अगर ये भी आपके पास क्वालिफ़िकेशन है तो भी आप इस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। जय हिंद।